नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नया चैप्टर जो है जिसका नाम है जनरल, इसके एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। इससे ठीक पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिए थे, जिसके बेस पे आज आप जनरल पढ़ेंगे। जनरल पे जो एंट्रीज होती है वो एंट्रीज करेंगे। उस एंट्रीज के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो करवाए जाएंगे। ऑलमोस्ट मिलता जुलता चैप्टर है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट इसमें 2 वीडियो लगेंगी मोस्ट प्रोबेबली। देखो, सबसे पहले हमें फर्स्ट वीडियो में ये समझना है कि जो एमसीक्यूज हैं जनरल में, वो जनरल के कैसे पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया? क्वेश्चन कहता है सेल टू मोहन ऑन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू, यानी कि किसको डेबिट करेंगे। जब आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई चीज खरीदते हो, जैसे परचेज करते हो तो परचेज को डेबिट करते हैं, और कैश में खरीदते हो तो टू कैश, खत्म, क्रेडिट हो गया। अब यहां पे क्या बोला इसने? डेबिट किसको करेंगे? जब हम सेल करते हैं, जब हम कोई चीज सेल करते हैं, जिसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं जी? मोहन को। अगर वो बोलता कैश में कर रहे हैं तो कैश को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम किसका आ गया? मोहन का, यानी कि उधार की ट्रांजेक्शन हो गई। अब आपको मोहन को करना पड़ेगा डेबिट। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको मोहन दिख रहा होगा, कैश तो हो नहीं सकता। देखो, जो नहीं हो सकता उसे एलिमिनेट करो, क्योंकि तभी आप सॉल्यूशन पर पहुंच पाओगे। यानी कि जो बेस्ट ऑप्शन है वहां पे आप एकदम से पहुंच जाओगे। कैसे? सेल का मतलब नहीं बनता, क्योंकि सेल तो होती है क्रेडिट। उसने पूछा डेबिट किसको करेंगे? बिल रिसीवेबल, मतलब ही नहीं बनता। मोहन हो गया आपका ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू अली शुड बी डेबिटेड टू। अब आप कोई भी चीज पे करोगे, यानी कि कोई खर्चा अगर तुम पे करते हो या किसको भी पे करो, तो जो खर्चा होता है, आपने रूल में पढ़ा हुआ है, जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो खर्चा कौन है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। देखो, कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट का अलग से ऑप्शन दिया होगा। देखो, ये तो हो नहीं सकता अली। देखो, इंटरेस्ट दिया हुआ ना, इंटरेस्ट अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। उसने डेबिट ही तो पूछा है कि डेबिट किसको करेंगे भाई? तो इंटरेस्ट को करेंगे डेबिट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमारा एक खर्चा है, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं तो वो हमारी इनकम हो जाती है। कैश का मतलब नहीं बनता, अकाउंट पेबल मतलब नहीं बनता। अकाउंट पेबल को ही बिल्स पेबल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले सुनो। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। इस लाइन से ही पता चल जाता है कि जो बंदा बिजनेस में पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। कैपिटल लगाता हो, यहां पे लिखा भी होगा द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू, यानी कि किसको क्रेडिट करेंगे? जब बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं। अब तुम्हें एंट्री पता होगी, जब हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे, एक तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, यही तो होता था अकाउंटिंग इक्वेशन में, आपने पढ़ा होगा। तो इसने क्या पूछा? हम क्रेडिट किसको करेंगे? भाई, जब कैश बढ़ेगा कैश को तो डेबिट करेंगे। कैपिटल को क्या करते हैं जब बढ़ता है? तो क्रेडिट। तो यहाँ पे ऑप्शन खुद दिया होगा, कैश तो हो नहीं सकता, कैश नहीं हो सकता। बी, ड्राइंग नहीं, ड्राइंग का तो मतलब ही नहीं बनता। अब आ गया कैपिटल। देखो, कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ, तो कैपिटल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डी तो मतलब ही नहीं बनता कि नन ऑफ दीज कहां से हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ उसने यही तो पूछा किसको क्रेडिट करेंगे? कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आग लगा दो हर जर्नल एंट्री में। क्यों? क्योंकि रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। अगला आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या बोलता है? अ जर्नल एंट्री दैट रिक्वायर्स मोर देन 2 अकाउंट, जिसमें 2 अकाउंट्स से ज्यादा की बात कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड डबल एंट्री। का तो कोई मतलब नहीं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं उसे। कंपाउंड एंट्री आपने पढ़ा होगा, जब हम 2 या 2 से ज्यादा एंट्री को एक ही एंट्री में कर दें। यानी कि कोई चीज, मान लो राम ने फर्नीचर परचेज किया, राम ने कोई और भी चीज परचेज की, जैसे बिल्डिंग खरीदी है कोई, तो हम अलग अलग एंट्री ना दिखा के एक ही एंट्री में दोनों अकाउंट को दिखा दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो ये भी आपको जनरल एंट्री में आपने पढ़ा होगा। इसी के एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। कंबाइंड का मतलब नहीं, सिंगल एंट्री मतलब नहीं, क्योंकि बात यहाँ पे मोर देन 2 अकाउंट्स की बात कर रहा है। 2 या 2 से ज्यादा एंट्री अगर आप एक साथ कर देते हो, ठीक है ना, एक ही एंट्री में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। वही पूछ रहा है। अगला 5th क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट अलाउड। देखो, वही वाली बात, अगर आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो आपका तो ये एक तरीके से खर्चा हो गया ना। डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहा है टू अ डेटर। ठीक है, किसी डेटर को डिस्काउंट दे दिया, शुड बी डेबिटेड टू। किसको आप डेबिट करोगे? भाई, जो आप डिस्काउंट दे रहे हो वो आपके लिए क्या है? खर्चा। तो डिस्काउंट को ही तो डेबिट करोगे। यहाँ कहीं ना कहीं डिस्काउंट दिया हुआ, देखो
डिस्काउंट दिया हुआ है बी ऑप्शन, डेटर को तो कर नहीं सकते, वो तो डेबिट होता है, मतलब ही नहीं बनता, कैश अकाउंट का मतलब ही नहीं बनता। तो किसको डेबिट करोगे? डिस्काउंट को। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो आप। मैंने अभी बताया यहां भी कि भैया जो खर्चा होता है वो डेबिट होता है, तो वही वाली बात हो गई यहां भी। 6th क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसका जस्ट अपोजिट, अब आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो फ्रॉम सप्लायर से, ठीक है, जो बंदा गुड सप्लाई करता है उसे बोलते हैं, ठीक है, सप्लायर। शुड यू डेबिटेड टू, किसको डेबिट करोगे? अब डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। रूल में पढ़ा हुआ है कि भैया इनकम जो होती है हमारी सारी वो क्या होती है? क्रेडिट। तो डेबिट बचा कौन? किसका नाम दिया हुआ यहाँ पे? सप्लायर का। तो सप्लायर ऑप्शन में जरूर होगा। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका क्या है? सप्लायर अकाउंट। तो उसको क्या कर देंगे हम? डेबिटेड। बाकी इनकम तो क्रेडिट, वो तो अपने आप ही क्रेडिट में चलेगा, डिस्काउंट रिसीव। बाकी डेटर हो नहीं सकता, कैश अकाउंट हो नहीं सकता, कैश डिस्काउंट हो नहीं सकता और कैश अकाउंट नहीं हो सकता। तो ये अभी 6 आप पूरे नोट कर लीजिए। टॉप 10 करवा लेंगे एमसीक्यूज, इसके बाद 4 एमसीक्यूज और करवाऊंगा मैं। तो भैया 6 क्वेश्चन तो हो गए। 7th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से मेरी बात को। 7th क्वेश्चन कहता है भैया, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। यानी कि जब मैं मशीन खरीदता हूं, ठीक है, मशीन खरीदते वक्त मुझे मशीन में कुछ इंस्टॉलेशन का चार्ज करना पड़ गया, कुछ उसमें कुछ ना कुछ अलग से कुछ एक्सपेंस देना पड़ गया, उसे बोलते हैं इंस्टॉलेशन का चार्ज। यानी कि इंस्टॉलेशन में वेजेस देना पड़ गया कुछ ना कुछ, ठीक है, उसमें कुछ मरम्मत करवाई, मशीन में कुछ ना कुछ अलग से कुछ खर्चे करवाए। तो उसमें वो पूछता है किसको हम डेबिट करेंगे। या ऑब्वियस सी बात है, हम जब कोई मशीन खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट जब हम बनाते हैं तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते हैं और 2 में जो खर्चा होता है वो। तो यहां पे किसको डेबिट करेंगे? मशीनरी को डेबिट करेंगे। इसने पूछा क्या है? डेबिट किसको करेंगे? मशीनरी को करेंगे। इंस्टॉलेशन अकाउंट का मतलब नहीं बनता, कैश का मतलब नहीं बनता, वेजेस का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो क्रेडिट में आता है। तो मशीनरी के अकाउंट जब बनाते हैं तो यहाँ डेबिट साइड लिखते हैं ना, टू मशीनरी खरीदी इतना, उसमें वेजेस का अलग से कुछ इंस्टॉलेशन चार्ज दिया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी में जो चार्ज दिया वेजेस अलग से, ठीक है, उसे बोलते हैं। अब ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7th क्वेश्चन कंप्लीट। अब 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है भाई, नेम द ट्रांजेक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन बोथ। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है भाई, जब दोनों साइड, बोथ साइड में कैश बुक के अंदर, कैश बुक का एक तरीके से लिया गया, सिमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साथ साथ, ठीक है, सिमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ। यानी कि एक ऐसा नाम या ऐसी कोई ट्रांजेक्शन बताओ, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं दोनों साइड में रिकॉर्ड होती है साथ साथ, यानी कि एक ही डेट में दोनों साइड में रिकॉर्ड होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। बताऊंगा कैसे। ट्योल का मतलब नहीं बनता, नन ऑफ दिस हो नहीं सकती, सिंगल एंट्री का तो मतलब ही नहीं बनता। देखो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे, देखो जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं विद बैंक में, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, अब ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको दोनों जगह फर्क पड़ेगा। ये देखो बोथ साइड में फर्क पड़ेगा कैश बुक में। क्यों? क्योंकि कैश जब डिपॉजिट करेंगे तो कहां आएगा? बैंक में। फिर बैंक में क्या डिपॉजिट किया? कैश। तो ये दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन, यानी कि डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जब भी तुम देखोगे उसमें जो भी एंट्री होती है, ऐसी एंट्रीज में क्या होता है, जब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के बाद जो लेजर फोलियो होता है ना, उसके अंदर लिखाते हैं सी के नाम से। क्यों? क्योंकि वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री के बाद अगला क्वेश्चन 9th, द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जो रिकवर्ड नहीं होता फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड, यानी कि डेटर्स मतलब कौन? जिनको हमने उधार में सामान बेचा है। अब वो बंदे जो हैं हमें पैसा नहीं दे रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। अगर नहीं दे रहे तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, जैसे मान लो मैंने 50 बंदों को उधार में सामान दे दिया, एग्जाम्पल, ठीक है, 50 में से जरूरी नहीं कि 50 के 50 ही मेरे पैसे दे दें वापस, क्या पता 50 में से 40 बंदे दे दें, लेकिन 10 बंदे ना दें, उसे हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। वही तो पूछ रहा है, द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, जो रिकवर्ड नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। देखो ऑप्शन में दिया हुआ बैड डेट्स, यानी कि जो पैसा डूब जाए, डूबने का मतलब तैरना वाला नहीं, पैसा लेके भाग गया बंदा, सामान तो ले गया, पैसा दिया ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। जो रिकवर्ड नहीं हुआ, सेल वगैरह, क्रेडिट सेल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई यहाँ पे मतलब है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से, इसी के बेस पे है, द बैड डेट्स
रिटर्न ऑफ, यानी कि हमें पता था कि बैड डेब्ट जो डूब चुके हैं, ठीक है। इफ, अगर वो रिकवर्ड हो जाए सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। बाद में हमें पता लगा कि यार ये तो रिकवर्ड हो गए, बंदा आता कहता ये भाई तेरे को पैसे दे रहे थे 5,000 रुपए, ये ले भाई 5,000 रुपए पकड़। हमें तो ये हमने ये लगा, हमें क्या लगा, हमें ये लगा कि भैया ये बंदा तो पैसा देगा ही, गया 1 साल बाद आता कहता भाई 5,000 रुपए दे रहे थे मैंने तेरे, ये ले भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, पैसा रिकवर्ड हो चुका है, जो पैसा डूबा था, यानी कि जो बैड डेब्ट हुआ था वो रिकवर्ड हो गया। अब ध्यान सुनना, शुड बी क्रेडिट टू, किसको हम क्रेडिट करेंगे। अब जो पैसा जो डूबा था वो तो खर्चा होता है, अब पैसा डूबा है यानी कि जो पैसा लेके भाग गया था, ठीक है, वो वापसी देने आ रहा है। बैड डेब्ट जब रिकवर्ड हो जाएगा तो इनकम हो जाएगी हमारी, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ पे बैड डेब्ट रिकवर्ड कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया हुआ, कैश तो हो नहीं सकता, कैश का तो कोई मतलब नहीं बनता। ये रहा बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड आपका आंसर हो जाएगा। बैड डेब्ट का तो कोई मतलब नहीं, डेब्टर का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये कुछ पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए, MCQs टॉप 10, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम्स के लिए भी, आगे चल के जो भी एग्जाम होंगे सारे क्वेश्चनों में, सारे एग्जाम में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों से मिला के ये 10 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसे भैया ये एक तरीके से ये समझो भैया ये रामबाण है, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। आपको 100 क्वेश्चन ना बता के 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, उससे ऊपर नहीं ले जाऊंगा। इतने क्वेश्चन में ही सब कुछ रिकवर पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा पूरा तक। यानी कि ये समझ लेना भैया एग्जाम कुछ भी नहीं है, कहीं से भी पेपर में आ जाए, कोई भी टीचर कुछ भी दे दे, आपको डरने की जरूरत नहीं है भैया। ये है रामबाण, जब भैया रामबाण से रावण निपट पाया तो पेपर क्या जीते भैया, कुछ भी नहीं है एग्जाम, यूं चुटकी में कर दोगे अगर तुम ये सारे MCQs को अच्छे से समझ जाओ। इसी के बेस पे सारे MCQs आपके क्वेश्चन पेपर में देंगे, देख लेना, चेक करना, सारा का सारा नोट कर लेना। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके टॉप 10 MCQs के साथ।